फाइनली 1 अगस्त हो गई है और जो पोर्टल है इसका दिल्ली लक्ष्मी योजना का वो ओपन हो चुका है। देखिए इस तरीके से ये पोर्टल है जो मैंने आपको फ्रंट पे ही दिखा दिया है स्टार्टिंग में ही वीडियो पे। तो यहाँ से आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, आप खुद अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें पात्रता जो है वो 100% इसी साइट से दिखाऊंगा, क्योंकि इस साइट पे जो है वो 100% है। पात्र जो भी लोग हैं, क्या क्या मांगा जा रहा है बाय प्रूफ इसमें दिख जाएगा। प्लस इसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको इसमें दिख जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपके लिए 3 खुशखबरी हैं। एक तो अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तब भी आपके लिए अब आसानी हो गई है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपके लिए आसानी हो गई है। प्लस आपका जो 10 साल का प्रूफ नहीं है, जिस भी महिला का ये फॉर्म भर रहे हैं और उनका प्रूफ नहीं है तो उनके लिए भी बहुत ही आसानी हो गई है। तो ये वीडियो पूरा देखना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ये पहला वीडियो है ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस का, तो इसमें आपको हर चीज़ मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है ना, कंडीशन, पात्रता की शर्तें। सबसे पहले हम इस पे जाते हैं। पात्रता की शर्तें हैं वो यहाँ पर है। सबसे पहले महिला आवेदक जो है ना, महिला होना चाहिए। आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला का सदस्य होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है। और आवेदक जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होने चाहिए। यानी कि जिस टाइम पे ये फॉर्म भर रहा है उस टाइम पे 21 साल से एक दिन कम भी नहीं होना चाहिए और 60 साल से एक दिन ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम, उनकी वार्षिक परिवार आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस पूरा परिवार होगा ना, परिवार की आय होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, महिला की आय नहीं होती है। कभी भी आप सोचते हो कि हाँ महिला की इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें महिला की आय नहीं पड़ती है, कभी भी। उसमें पूरे परिवार की वार्षिक आय होती है। तो जैसे परिवार में 2 अगर जेंट्स हैं तो उनकी आय जोड़ी जाती है। अगर महिला वर्किंग है तो फिर महिला की जोड़ी जाएगी, अगर नहीं है तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगी महिला, सिर्फ उनमें ऐड हो जाता है बस। और सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि इसमें अगर आवेदक जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, कम से कम पिछले 10 सालों से। तो इसमें आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि कई लोग हैं महिला जिनका प्रूफ नहीं होता है 10 साल का। तो अगर वो मैरिड हैं तो उनके पति का भी चल जाएगा, अगर मैरिड नहीं है तो माता पिता का भी चल जाएगा। और मैरिड होने के बाद भी अगर पति का भी नहीं है तो भी आपके उसमें माता पिता का भी लगा सकते हैं। तो एक तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें ये हो गया है। आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी कि उसके पास दिल्ली का वोटर कार्ड होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। उसके बाद परिवार के आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 200 यूनिट से उसके ऊपर नहीं आए होंगे तो 2400 यूनिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 200 यूनिट तक ही ये सिर्फ स्कीम आपको मिलेगी। यानी कि टोटल 12 महीने में 2400 यूनिट हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद आवेदक किसी भी राज्य में पेंशन रूप से आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो और वे इनकम टैक्स देने या वाला या GST फाइल करने वाला ना हो। साथ ही वह सरकारी कर्मचारी ना हो या किसी सार्वजनिक पद पर भी ना हो। ठीक है, एक शर्त ये है, अगर ये है तो ये भी नहीं मिलेगा आपका। उसके बाद आवेदक का कोई परिवार सदस्य राज्य सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और ना ही विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता या उसी तरह का कोई अन्य मदद मिल रही होगी। ठीक है, अगर किसी के महिला को पेंशन मिल रही होगी तो उसका भी ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिए मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। यानी कि महिला जो ये फॉर्म भर रही है या फिर उनके परिवार का कोई भी, किसी के पास भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए। जो महिला ये फॉर्म भर रही हैं उनके 3 से अधिक बच्चे अगर हुए तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एप्लीकेंट शोल्ड नॉट हैव एनी क्रिमिनल अटेंडेंस और क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये थी कंडीशन अप्लाई, जिसमें आपको ये दिखा रहा है अगर इसमें से आपके पास कोई भी चीज़ है तो फिर आपका ये नहीं होगा। तो ये इसकी कंडीशन अप्लाई हो गई, जो मैंने बारी बारी से, इसमें 12 कंडीशन है जो आपको मैंने ये पढ़ के बता दी हैं। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए हैं। ठीक है, अब इसमें आ रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर, यानी कि ज़रूरी दस्तावेज। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था आधार कार्ड,
जो वो मैंडेटरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वोटर ID कार्ड देख सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी है। आवेदक का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर यानी कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी उसका फोटो चाहिए है और उसके सिग्नेचर चाहिए हैं। ये हो गया। ऊपर से एक और नया आ गया है, इसमें एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करा गया है। नया डॉक्यूमेंट ऐड क्या हुआ है? संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद विधायक का समर्थन पत्र। ठीक है, यानी कि एक उनसे लेटर लेना है, चाहे आपके विधायक हो पास में, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, वहाँ पर जाना है आपको, क्या बोलना है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मुझे लेटर चाहिए है। तो आपको वो लेटर लाना है और यहाँ से अप्लाई जब करोगे वो लेटर आपको एंटर कर देना है। तो एक तो प्रूफ इसमें ये भी लगेगा। तो ये प्रूफ हो गया पहला हमारा मैंडेटरी प्रूफ जो हमें लगाना ही लगाना है। दूसरा हमारा आ गया 10 साल का प्रूफ। 10 साल का प्रूफ में हम यहाँ पर दिल्ली का वोटर कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा आता है ड्राइविंग लाइसेंस। ये ध्यान रखना है, जो भी ये है ना, जैसे महिला भर रही हैं तो उनके पति का या फिर माता पिता का कोई भी इसमें चल जाएगा। ठीक है, ये कॉलम आपका तीन लोगों का, 4 लोगों का डॉक्यूमेंट इसमें चल जाएंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही आपको चाहिए है। आप ऐसा नहीं करना, सोचना कि सारे डॉक्यूमेंट नहीं, सारे से नहीं चलना, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको इसमें ले लेना है, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अब इसमें 10 साल का क्या प्रूफ होगा? जैसे कि जो चीज़ हमारी बनी हुई है, सपोज कर लो आधार कार्ड हमारा बना, तो आधार कार्ड में इशू डेट आती है। इशू डेट से ही आपको अब तक की डेट देख लेनी है। जैसे कि हमारा 2015 का अगर बना है आधार, तो अब 2026 चल रही है, यानी कि अराउंड 11 साल हो गए हैं, तो वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल का कनेक्शन है तो वो भी चल जाएगा। बिल का जो गैस में हमारा सिलेंडर आता है तो उसकी पर्ची वगैरह जो होती है ना, वो भी आपको इसमें लगा सकते हो, वो भी चल जाएगा। अब ये वाला सेक्शन आता है सेक्शन C, तो इसमें है एज प्रूफ, तो यानी कि आयु का प्रमाण पत्र। ये सिर्फ महिला का ही चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट पहला ऑप्शन हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास लास्ट अटेंडेंट, यानी कि जब आपने स्कूल छोड़ा था, यानी कि TC वगैरह जो होती है वो भी इसमें चल जाएगी। या फिर आपकी कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, वो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर महिला का ड्राइविंग लाइसेंस हो वो चलेगा, या फिर पैन कार्ड है तो वो चलेगा, आधार कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, वोटर कार्ड है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन इनमें से सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट इसमें से लेना है। एक तो ये हो गया, इसमें आपका ये जो सेक्शन हो गया यहाँ पर 10 साल का प्रूफ, इसमें महिला का, महिला के पति का, महिला के माता पिता का, कोई भी किसी का भी एक का चल जाएगा। और सिर्फ इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको लेना है, यानी कि 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट में से एक ही लेना बस। और ये जो प्रूफ हो गया ना, जैसे इसमें ये महिला का ही चाहिए है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, फोटो महिला का, और ये जो सिग्नेचर वगैरह यहाँ से सांसद MLA का लेटर होगा, ये भी महिला के नाम से ही बनाएंगे वो लोग। तो आई होप ये चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी हैं कि क्या महिला के नाम से बनेगा और क्या कुछ आपके हस्बैंड के या फिर माता पिता के नाम से भी चल जाएगा। अब ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, पात्रता आपको क्लियर हो गई है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस, अप्लाई का है, इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर बताएगा। सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें और पात्रता शर्तों का सत्यापन करें। पहला ऑप्शन ये होगा, व्यक्तिगत विवरण, आधार एवं मूलभूत जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। ठीक है, ध्यान रहे ये बहुत अच्छे से भरना है, क्योंकि एक ही बार आपको ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। उसके बाद परिवार के सभी आवश्यक सदस्यों का विवरण सही दर्ज करें। इंटर ऑल रिक्वायर्ड फैमिली मेंबर डिटेल करेक्टली। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये आता है, क्योंकि आप शुरुआत में अगर गड़बड़ हो जाएगी ना तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप शुरुआत करो तो जिसे नॉलेज है उससे भरवाना, नहीं तो आप साइबर कैफे से जाकर ये फॉर्म भरवा सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर लाभ हस्तांतरण हेतु आवेदक के बैंक खाते के विवरण, यानी कि प्रोवाइड एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब महिला का चाहिए है। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन द प्रेस्क्रिप्ट फॉर्मेट, सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित रूप में अपलोड करें। उसके बाद प्रीव्यू कंप्लीट एप्लीकेशन केयरफुली एंड सबमिट द फाइनल एप्लीकेशन, तो ये 6 नंबर पे ऑप्शन ये आ जाएगा। उसके बाद अपलोड साइन कॉपी और MPML, यहाँ पर देखिए सकते हैं MPMLA की समर्थन पत्र के हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। 7 नंबर पे ऑप्शन ये आएगा आपका जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो। उसके बाद डाउनलोड एंड सेव एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये आप ये जो रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ प्रोसेस क्या होगा जब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसे ट्रैक कर सकते हो।
यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस जो ये अब दिख रहा है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये पोर्टल है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप dly.delhi.gov.in इस पे जाएंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे आसान है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, जो मेरा जब वीडियो का टाइटल होता है ना उस पर क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करेंगे सीधा इस पोर्टल पे आप आ जाओगे। इस पे आने के बाद अप्लाई फॉर स्कीम इस पे क्लिक कर देना है। इस पे हमें क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी और यहाँ पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है वो आपको यहाँ डालना है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी हम कहाँ से लाएं, पासवर्ड कहाँ से लाएं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट, तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो सबसे ऊपर जो महिला हैं उनका आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आधार एप्लीकेंट नेम, इस पर आधार जो आधार में जैसा नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। जेंडर फीमेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ महिला की वो यहाँ डाल देना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ डाल देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल डाल दी है। डिटेल डालने के बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए हम थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे तो यहाँ आ रहा है आधार डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन हैज फेल्ड, प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हमने ये करेक्ट ही इन्फॉर्मेशन करी है, लेकिन इनका कुछ हो सकता है सर्वर में अभी प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से ये आ रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ऑनलाइन प्रोसेस करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि MP MLA का जो लेटर है वो भी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है और वो इसमें अपलोड करना मैंडेटरी है। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये पूरी वीडियो आपको देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, आपको डिटेल बहुत सारे वीडियो आपको इस रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और ऑल पे कर लेना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बाकी फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझसे इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और बाकी आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे या कॉल पर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी उसमें कुछ भी रह गया हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो आई होप जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी पात्रता पूरी अच्छे से समझ आ गई है, डॉक्यूमेंट जो थे वो भी समझ में आ गए हैं, अप्लाई प्रोसेस है, इसका पोर्टल का लिंक है, सब कुछ आपको इसमें मैंने समझा दिया है। फिर भी कुछ रह गया तो इंस्टाग्राम पर मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।